Hello friends, good morning everyone. This is मुकेश कुमार भारती going to teach you about time today. फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश में कैसे हम लोग टाइम पूछते हैं एक दूसरे को, कैसे हम लोग आंसर देंगे टाइम का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश में हम लोग समय किसी को कैसे पूछते हैं। जनरली हिंदी में आप तो जानते हैं कि टाइम कैसे पूछा जाता है, बट इंग्लिश में आप नहीं जानते होंगे तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो हम लोग जनरली कैसे पूछते हैं किसी को टाइम, तो व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। किसी को हम टाइम, अगर हम टाइम नहीं जान रहे, हम रोड में जा रहे होते हैं या फिर कहीं बैठे होते हैं, कोई अजनबी हमसे पूछता है या फिर आप पूछ सकते हैं किसी से, कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट्स इट बाय योर वॉच। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट्स द टाइम नाउ, प्लीज टेल मी द टाइम, कुड यू रीड द टाइम प्लीज। मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंसेस लिखा है, ये 5 सेंटेंस को यूज करके आप टाइम पूछ सकते हैं। पांचों का मीनिंग लगभग यही है, एक ही है कि समय कितना हुआ। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपके घड़ी में टाइम कितना हुआ। व्हाट्स इट बाय योर वॉच, आपके घड़ी में टाइम कितना हुआ। व्हाट्स द टाइम नाउ, व्हाट्स द टाइम नाउ, अभी कितने बजे हैं, अभी कितने बजे हैं। ठीक है, प्लीज टेल मी द टाइम, कृपया समय बताएं। यानी कि आप किसी से कैसे पूछेंगे कि प्लीज टेल मी द टाइम, इसका मतलब होता है कि समय बताएं। कुड यू रीड द टाइम प्लीज, क्या आप समय बता सकते हैं। तो ये हमारा हो गया तरीका इंग्लिश में पूछने का। ठीक है, इंग्लिश में आप किसी को कैसे पूछ सकते हैं टाइम, तो ये 5 सेंटेंसेस है, ये 5 में आप कोई एक यूज करके टाइम पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि इसका आंसर कैसे देंगे, यानी कि कोई आपसे टाइम पूछा तो आप इसका आंसर कैसे देंगे। देखिए जनरली आप जो सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में, कुछ सेंटेंस को मैं लिखा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए 7 बजेगा, तो ठीक है, इट्स जस्ट 7 o'clock, आप ऐसे बोलते हैं। कोई आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, तो आप जनरली कैसे आंसर देंगे, इट्स जस्ट 7 o'clock, ठीक 7 बजा है। 7 की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, इट्स जस्ट 7 o'clock, इट्स जस्ट 10 o'clock, इट्स जस्ट 2 o'clock। मैंने यहाँ 7 मानकर चला है। ठीक है, इस कैसे बोलेंगे, इट्स जस्ट 7 o'clock, इसका मतलब होता है ठीक 7 बजा है। इट्स शार्प 7 o'clock, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका मतलब भी वही होता है ठीक 7 बजा है। इट्स अबाउट 7 o'clock, लगभग 7 बजा है। ठीक है, इट्स अराउंड 7 o'clock, 7 बजने वाला है। आप ये भी बोल सकते हैं इट्स गोइंग टू 7 o'clock, 7 बजने ही वाला है। देखिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जब आपको टाइम जब पूछते हैं तो बोलता है ना कि मेरा घड़ी 5 मिनट फास्ट है या फिर मेरा घड़ी 5 मिनट स्लो है। तो इस कंडीशन में आप इंग्लिश में कैसे पूछते हैं, माई वॉच गेन्स 5 मिनट्स, यानी कि मेरा घड़ी 5 मिनट फास्ट है। आप मान लीजिए कि आपका घड़ी 5 मिनट स्लो है, तो आप कैसे बोलेंगे, माई वॉच लॉसेस 5 मिनट्स। कैसे बोलेंगे, माई वॉच लॉसेस 5 मिनट्स। मान लीजिए आपका घड़ी 20 मिनट फास्ट है, तो कैसे आप बोलेंगे, माई वॉच गेन्स 20 मिनट्स। कैसे बोलेंगे, माई वॉच गेन्स 20 मिनट्स। मान लीजिए आपका घड़ी 15 मिनट स्लो है, ठीक है, तो आप कैसे आंसर देंगे, माई वॉच लॉसेस 15 मिनट्स। देखिए अगर फास्ट है, आपका घड़ी अगर फास्ट है तो आप इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे गेन्स। अब मान लीजिए आपका घड़ी स्लो है, तो आप क्या यूज करेंगे इंग्लिश में, लॉसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम बोलने का तरीका, जो कि इसमें एक्यूरेट टाइम आप नहीं बता रहे हैं। देखिए ठीक 7 बजा है, 7 बजने वाला है, 7 बजने जा रहा है, लगभग 7 बजा है, ये तो हो गया तरीका। ऐसे तो जनरली सब लोग बोलते हैं। मान लीजिए आपको एक्यूरेट टाइम को पूछ दिया कि कितना बजकर कितना मिनट हुआ, एकदम फिक्स टाइम बताइए, तो हम लोग आइए कैसे उसको बोलते हैं वो सीखते हैं। देखिए बहुत सारे आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे बोलते हैं, इट्स 9:30, इट्स 2:50, इट्स 5:35। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये सारा गलत है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। मान लीजिए अभी बज रहा है 5:20, तो आप लोग में से बहुत सारी गलती क्या करते हैं, बोलते हैं इट्स 5:30, जो कि 110% ये सेंटेंस गलत है। ऐसा इंग्लिश में नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सही में कैसे बोलते हैं वो हम सीखते हैं। देखिए एक्यूरेट टाइम बताने के लिए हम पास्ट यूज करेंगे, पास्ट यानी कि बजकर। ठीक है, और हम टू भी यूज कर सकते हैं, यानी कि कितने मिनट बाकी है, यानी कि शेष है। तो पहले हम इसमें देखिए, इसमें हम सीखेंगे कि कैसे पास्ट को यूज करते हैं। मान लीजिए कि अभी 9:30 हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि अभी 9:30 हुआ और आपको फिक्स टाइम बताना है, तो आप कैसे यूज करेंगे, इट्स, देखिए कितना मिनट हुआ है, इट्स 30 past 9। देखिए जो जितना भी मिनट हुआ उसको हम पास्ट में यूज करेंगे, यानी कि 9:30 को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स
9:30, इट्स 9:30। देखिए 30 की जगह आप हाफ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 घंटा में जनरली कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो 60 का हाफ कितना हुआ 30, तो 30 की जगह आप यूज कर सकते हैं हाफ। तो कैसे बोलेंगे, इट्स 9:30। देखिए 9:30, 30 की जगह आप हाफ भी यूज करेंगे, इट्स 9:30। मान लीजिए 9:15 हुआ है, तो आप कैसे बोलेंगे, 9:15 हुआ, कितना मिनट हुआ, 15 मिनट, तो 15 को आप पास्ट में बोलेंगे, इट्स 9:15, यानी कि 9:15 हुआ। ठीक है, मान लीजिए देखिए 15 की जगह आप क्वार्टर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। देखिए 15 जो है 60 का 1/4 है, यानी कि 60 मिनट में से 15 मिनट, देखिए आपको डिवाइड करके आप देख लीजिए, 15/60 क्या हुआ, 1/4, तो 15 की जगह आप क्वार्टर भी यूज कर सकते हैं। 9:15 हुआ, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स 9:15, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इट्स 9:15। मान लीजिए ये 5:20 हुआ, तो कितना मिनट हुआ, सबसे पहले माइंड में आप ये सेट करिए, 5:20 हुआ, तो कैसे बोलेंगे, इट्स 5:20। क्या बोलेंगे, इट्स 5:20। मान लीजिए 10:45 हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, कितना मिनट हुआ, 45 मिनट, तो कैसे बोलेंगे, इट्स 45:10। क्या बोलेंगे, इट्स 45:10। मान लीजिए 6:36 हुआ, तो कैसे बोलेंगे, इट्स 36:06। ठीक है, तो ऐसे हम पास्ट का यूज करके बोल सकते हैं कितना बजकर कितना मिनट हुआ। ठीक है, आपको अगर ऐसा बोलना है ना कि इतना बजकर इतना मिनट हुआ, तो आप यूज करेंगे पास्ट। सपोज अभी क्या हो रहा है, 7:37, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स 37:07। क्या बोलेंगे, इट्स 37:07। तो पास्ट का यूज हम कहाँ पे करेंगे, टाइम बताने में, जहां आप हिंदी वर्ड यूज करते हैं बजकर। ठीक है, बजकर जहां यूज करेंगे वहां इंग्लिश में हम यूज करेंगे पास्ट। सपोज अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:53। कितना हो रहा है, 9:53। तो हम कैसे बोलेंगे, इट्स 53:09, इट्स 53:09। देखिए ये तो हो गया बजकर। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इतना बजने में इतना मिनट बाकी है, बजकर नहीं बोलते। मान लीजिए कि 9:30 हुआ, तो इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि 9:30 हुआ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 बजने में 30 मिनट बाकी है, यानी कि 10 बजने में 30 मिनट शेष है। तो जहां शेष का आप यूज करेंगे, बाकी का यूज करेंगे, वहां पे इंग्लिश में हम यूज करेंगे टू का मतलब आप समझ लीजिए शेष। ठीक है, 9 देखिए 9:30 है, 9:30 यानी कि 10 बजने में 30 मिनट्स बाकी हैं। तो कैसे बोलेंगे, देखिए इधर जो मिनट वाली है ना, वो 60 में से उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटाएंगे। तो 60 - 30 कितना हुआ, 30, यानी कि 10 बजने में 30 मिनट्स बाकी हैं। तो कैसे बोलेंगे, इट्स 32:10। देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि आप यहाँ पे क्या बोलते थे, 9:30, तो आप बोलते थे इट्स 30:09, यानी कि जो यहाँ पे रहता था वो बोलते थे इट्स 30:09। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे इट्स 32:10, यानी कि 10 बजने में 30 मिनट्स बाकी हैं। देखिए 30 की जगह आप हाफ यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है। तो आप कैसे बोलेंगे, इट्स 9:30, ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी कि 10 बजने में 30 मिनट्स बाकी हैं। तो कैसे बोलेंगे, इट्स 32:10 या फिर इट्स 9:30। देखिए 9:15 हुआ, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 बजने में 45 मिनट बाकी है, यानी कि बाकी आप जहां यूज कर रहे हैं वहां पे आपको इंग्लिश में यूज करना है टू। तो कैसे बोलेंगे, 10 बजने में 45 मिनट बाकी है, तो कैसे बोलेंगे, इट्स 45:10। यहाँ पे 15 हो रहा है, यानी कि 10 बजने में अभी कितना मिनट बाकी है, 60 में से 15 घटा देंगे तो कितना बच गया, 45, यानी कि 10 बजने में 45 मिनट बाकी है। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स 45:10, यानी कि इधर वाले जो मिनट वाला साइड है उसको आप 60 में से माइनस करेंगे, और इधर जो आर वाले यानी कि घंटे वाले जो सीरियल है उसमें आप क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 5:20 हुआ है, यानी कि 6 बजने में 40 मिनट बाकी है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 5:20 हो रहा है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5:20 हुआ। दूसरा 6 बजने में 40 मिनट बाकी है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो बजकर जहां बोलेंगे आप
पास्ट यूज़ करेंगे, और जहाँ बाकी आप यानी कि शेष बोलेंगे वहाँ पे टू यूज़ करेंगे। तो 5:20 यानी कि 6 बजने में 40 मिनट बाकी है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स 42:06। मैंने क्या बोला था कि इधर वाला जो मिनट वाला साइड है उसको 60 में से आप घटाएंगे, और इधर जो आर है यानी कि घंटे वाले साइड है उसमें एक आप ऐड करेंगे। तो 60 - 20 कितना हुआ? 40। तो क्या बोलेंगे? इट्स 40। ठीक है, यहाँ पे 5 जो है उसमें 1 ऐड करेंगे यानी कि 6। इट्स 42:06 यानी कि 6 बजने में 40 मिनट बाकी है। मान लीजिए यहाँ पे 6:01 हुआ। ठीक है, 6:01 हुआ तो आप बोलेंगे पास्ट में यूज़ करेंगे तो कैसे बोलेंगे? इट्स 1:06। ठीक है, और अगर बोलेंगे कि 7 बजने में 59 मिनट बाकी है, इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं ना। तो बाकी जहाँ पे है तो आप क्या यूज़ करेंगे? 2। तो क्या होगा? 7 बजने में अभी 59 मिनट बाकी है, तो कैसे बोलेंगे? इट्स 59:07। क्या बोलेंगे? इट्स 59:07। देखिए 10:45 हो रहा है यानी कि 11 बजने में कितना मिनट बाकी है? 15 मिनट। 11 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो कैसे बोलेंगे? इट्स 15:11। इट्स 15:11। तो 15 की जगह आप क्वार्टर यूज करेंगे, मैंने पहले भी डिस्कस किया। तो इट्स 15:11 भी बोल सकते हैं और इट्स 11:45 भी बोल सकते हैं। देखिए 1:58 हुआ, तो इसको अगर बजकर बोलेंगे 1:58 हुआ तो आप पास्ट यूज करेंगे। पास्ट में कैसे यूज करेंगे 1:58 को? तो बोलेंगे इट्स 58:1। ये हो गया बजकर। और अगर यही वाला टाइम को अगर आप ऐसे बोलते हैं कि 2 बजने में 2 मिनट बाकी है, 1:58 मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि 2 बजने में 2 मिनट बाकी है, तो इट्स 2:22। देखिए 2 बजने में कितना मिनट बाकी है? 2, यानी कि 60 में 58 आप घटा दीजिए तो कितना मिनट बाकी है? 2 मिनट बाकी है। कितना बजने में? 2 मिनट। 2 बजने में 2 मिनट बाकी है, तो कैसे बोलेंगे? इट्स 2:22। ठीक है, मान लीजिए कि 11 बजने में 17 मिनट बाकी है, तो क्या हो रहा होगा? 10:43 हो रहा होगा, 10:43 हो रहा होगा ना। तो इसको कैसे बोलेंगे? इट्स 17:11। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने का क्या ज़रूरत है कि अगर आप हिंदी वर्ड बजकर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको पास्ट यूज़ करना होगा, और जहाँ बोलेंगे इतना मिनट बाकी है इतना बजने में, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? 2। क्लियर है? चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक टाइम को 2 तरीके से कैसे बोलते हैं वो भी आप सीख लीजिए। मान लीजिए 5:25, 5:25 है, तो इसको आप 2 तरीके से बोल सकते हैं। पहला आप पास्ट का यूज़ करेंगे, तो पास्ट का यूज़ कैसे करेंगे? 25 मिनट, 5:25, तो कैसे बोलेंगे? इट्स 25:05 यानी कि 5:25। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 6 बजने में 35 मिनट बाकी है, यानी कि 6 बजने में 35 मिनट बाकी है, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इट्स 35:06। इट्स 35:06। सर देखिए आसान तरीका तो ये है बोलने का। ठीक है, जितना मिनट रहेगा उसको पास्ट में यूज़ करेंगे और इधर जो है वही बोलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल यहाँ भी, और कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे भी लिखा है। देखिए एएम और पीएम को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन। क्या होता है? एंटी मेरिडियन। लेकिन एंटी मेरिडियन इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है, और लैटिन में इसका फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम। ठीक है, इसी तरह एएम का जो टाइम होता है वो कब होता है? 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक को हम एएम बोलते हैं। पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पास्ट मेरिडियन। पास्ट मेरिडियन इन इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म पास्ट मेरिडियन हुआ पीएम का, और लैटिन में इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? पास्ट मेरिडियम। पास्ट मेरिडियम इसका लैटिन में फुल फॉर्म है। एक और नोट कीजिए कि एएम एंड पीएम इज ओनली यूज्ड इन रिटन इंग्लिश। AM एंड PM इज यूज्ड इन ओनली रिटन इंग्लिश, यानी कि AM और PM केवल लिखने में आप यूज़ कर सकते हैं, बोलने में नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं इट्स 9:30 AM, इट्स 9:30 PM। AM और PM सिर्फ लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, बोलने के लिए नहीं। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। चलिए मान लीजिए कि 6:40। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे? सबसे पहले बजकर हम यूज करेंगे, तो कैसे बोलेंगे? इट्स 40:06। इट्स 40:06। ठीक है, 6:40। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 7 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो बाकी यूज करेंगे हम कहाँ? 2। तो कैसे बोलेंगे? इट्स 22:07। इट्स 22:07।
तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा टाइम कैसे पूछते हैं, ठीक है, टाइम का आंसर हम कैसे देते हैं। ये आपका टाइम जो पूछने का तरीका 5 सेंटेंस है, इसमें से कोई भी एक सेंटेंस आप यूज करके टाइम पूछ सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, इसका मतलब हुआ है कितना समय हुआ। व्हाट्स इट बाय योर वॉच, उसका भी मतलब सेम हुआ, कितना समय हुआ। व्हाट्स द टाइम नाउ, अभी कितना समय हुआ। कुल मिलाकर आप समय पूछ रहे हैं ना। प्लीज टेल मी द टाइम, कृपया समय बताएं, ये भी एक तरीका हुआ समय पूछने का। नेक्स्ट आपका है कुड यू रीड द टाइम प्लीज, क्या आप समय बता सकते हैं। तो ये जो 5 सेंटेंस है इसमें से कोई एक सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं समय पूछने के लिए, और इसका आंसर आप कैसे देंगे ये नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए ये जो 7 सेंटेंस मैंने लिखा है ना, ये जो आप शॉर्टकट में आप किसी को बोलते हैं, एक्यूरेट टाइम नहीं बता रहे तो आप यूज कर सकते हैं। भैया अभी 10 बजे हैं, 10 बजने वाला है, 10 बजने ही वाला है, लगभग 10 बजा है, मेरा घड़ी 5 मिनट स्लो है, मेरा घड़ी 5 मिनट फास्ट है। अगर इस कंडीशन में आप बोलेंगे तो इस प्रकार आपको बोलना होगा। शार्प यूज करेंगे, जस्ट यूज करेंगे, अबाउट यूज करेंगे, अराउंड यूज करेंगे, गोइंग टू यूज करेंगे, गेंस यूज करेंगे, लॉस यूज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई आपसे समय पूछा व्हाट्स द टाइम नाउ ब्रो, कितना समय हुआ, तो आप कैसे बोल सकते हैं। अगर आप बहुत फास्ट में तब बोलेंगे 10 बजने वाला है, तो कैसे बोलेंगे इट्स शार्प 10 o'clock, ठीक है, इट्स शार्प 10 o'clock। आप ऐसा भी बोल सकते हैं इट्स जस्ट 10 o'clock। आप ऐसा बोल सकते हैं इट्स गोइंग टू 10 o'clock। आप ऐसा भी बोल सकते हैं इट्स अबाउट 7 o'clock। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, इट्स जस्ट 10 o'clock बट माई वॉच लॉसेस 5 minutes, ठीक है, 10 बजे हैं लेकिन मेरा घड़ी जो है 5 मिनट स्लो है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं माई वॉच गेन्स 10 minutes, मेरा घड़ी 10 मिनट फास्ट है। अगर आप फास्ट बोलेंगे यानी कि आपका घड़ी अगर तेज है, जितना भी समय हो रहा है उससे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि आपका घड़ी तेज है, तो वहाँ पे इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होता है वो हम यूज़ करेंगे गेन्स, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए जितना समय हो रहा है अभी उससे आपका घड़ी स्लो है, तो आप यूज़ करेंगे लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कैसे समय पूछते हैं। यहाँ पे अगर आप इस प्रकार बोलते हैं, हिंदी में इसका आंसर देते हैं, तो इसका सेंटेंस ये है। अगर आप फिक्स टाइम किसी को बताना चाहते हैं तो आप पास्ट यूज करके बता सकते हैं, और यहाँ पे टू यूज करके भी आप टाइम बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं समझ पा रहा हूँ कि आप, और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे जो भी मैं आज पढ़ाया हूँ, कि किसी को इंग्लिश में टाइम कैसे पूछते हैं, किसी को आंसर कैसे देते हैं, किसी को फिक्स टाइम कैसे आप बताएंगे, ठीक है। यूज किसका करेंगे आप, पास्ट का यूज़ करेंगे और टू का यूज़ करेंगे आंसर देने में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नया टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। लास्टली रिक्वेस्ट, आप मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए। फ्रेंड्स पहला और दूसरा क्लास अगर किसी का छूट गया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, पहला क्लास भी आप देख लीजिए, दूसरा क्लास भी देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं पहले ही कमिटमेंट कर चुका हूँ कि मैं 0 लेवल से इंग्लिश पढ़ाऊँगा, यानी कि इंग्लिश अगर आप नहीं जानते हैं, थोड़ा भी नहीं जानते हैं, ABCD तक जानते हैं, तो भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ओके। So first of all, you just keep it in mind that do practice of speaking English, whether wrong or right doesn't matter. Then after you can speak English very fluently with anybody in the world. Okay. इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आप अभी से ही प्रैक्टिस करना आरंभ कर दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जो भी मैं पढ़ाया हूँ उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, यकीनन एक दिन आप इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।